अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप यूर फाइन। इस वीडियो में हम CS सुनने जो हमारा फाइनली प्रोजेक्ट हैं टेस्ट फेज़ के हवाले से हम देखेंगे कि टेस्ट फेज़ का जो वाइवा होता है उसमें कौन से वो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली जो सुपरवाइज़र क्वेश्चन पूछता है वाइवे के अंदर। तो वो मैंने एक फ़ाइल बनाई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो फ़ाइल भी शेयर कर दूँ और साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि जो है सुपरवाइज़र कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। जो बच्चे न्यू हैं इस वीडियो पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जितनी भी फिर इनकमिंग वीडियो होगी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से जो फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन होती हैं उस हवाले से वीडियो बनाऊंगी या फिर प्री फाइनल वाइवा जो आप लोगों का होता है उस हवाले से तमाम जितनी भी वीडियो आएगी उनका नोटिफिकेशन आपको फिर जल्दी मिल सकेगा और आप जल्दी अपनी जो है वाइवे की प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलते हैं हम जल्दी से अब अपने टॉपिक की जानिब। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। हम देखते हैं कौन सी वो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सुपरवाइज़र पूछ सकता है हमसे। इससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोगों ने जो है अगर किसी से बनवाया है तो उससे आप लोगों ने प्रिपरेशन भी की होगी वाइवे की, और अगर खुद बनाया है तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ आप लोगों ने जो है ये वाइवा हमारा स्काइप पे ही होता है, तो ये किसी मेन कैंपस में जाके हमने वाइवा देना होता है और साथ साथ आप लोगों के जो हैं ये रन होना चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर जो है ये चीज़ इसकी जो आपकी एप्लीकेशन होती है टेस्ट फेज़ की वो रन हो रही हो और आप लोगों ने इसको वैम्प या जैम जो भी आप सर्वर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए वो आप लोगों का ओपन होना चाहिए और रनिंग स्टेट में आप लोगों की टेस्ट फेज़ होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो वो सुपरवाइज़र जब आपसे जो आएगा स्काइप पे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उसका यही आपसे होता है कि आप जो है अपने टेस्ट फेज़ को रन करके दिखाएँ। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में इससे पहले जो वीडियो बनाई थी टेस्ट फेज़ की गाइडलाइन के मतलब वो भी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और साथ में एंड स्क्रीन पर भी जो है वो वीडियो रख दूंगी ताकि आप लोग वो भी वीडियो देख पाएँ। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं, आप लोग वो भी वीडियो वॉच करना और ये भी कंप्लीट वॉच करना और इंशाल्लाह आप लोगों का वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको वैम्प को या एग्ज़ाम जो भी आप लोगों के पास सर्वर होगा उसको ओपन करके रखना है और अपनी टेस्ट फेज़ को रन करके रखना है रनिंग स्टेट में। सबसे पहले सुपरवाइज़र आपसे टेस्ट फेज़ रन करवाएगा, रन करवाने के बाद आपसे जो है वो क्वेश्चन करेगा जो है जिस लैंग्वेज में आप लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आप लोगों ने यूज़ की होगी PHP में बनाया है या फिर C# लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में पाइथन जो भी यूज़ की है आप लोगों ने, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो लैंग्वेज हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज है क्या चीज़। ठीक है, तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सुपरवाइज़र आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सी टूल्स यूज़ किए हैं और आपकी डेटाबेस कौन सी हैं, आपको पता होना चाहिए। हमारी डेटाबेस SQL है, MySQL जो भी आप लोगों ने डेटाबेस यूज़ की होगी उसके साथ आप लोगों को लैंग्वेज का पता होना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट में लैंग्वेज यूज़ हुई है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और साथ साथ PHP जो भी आप लोगों ने लैंग्वेज यूज़ की होगी या फिर जो जिस लैंग्वेज में आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा उस लैंग्वेज के मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए ये लैंग्वेज क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं। सुपरवाइज़र यही मोस्टली क्वेश्चन करता है कि अगर आप लोगों का PHP में या जावा आपने बूटस्ट्रैप यूज़ की हैं या फिर जावा यूज़ किया तो वो पूछ सकते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या है, किस लिए आप यूज़ करते हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग खुद बना रहे हैं तो आप लोगों को माशाल्लाह पता होगा, अगर किसी से बनवाया पेड पे तो आप लोग उससे कंप्लीट तैयारी करें और अपनी खुद की भी तैयारी करें, जो है अपनी तरफ से भी आप जो है तैयारी करें, हर चीज़ को देखें और मैं भी आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करती हूँ। उसके साथ में आप लोग बताते चलो ये मेरे कॉन्टैक्ट सोर्स हैं। आप लोग और अगर फाइनल के लिए आप लोगों ने जो है वो कोडिंग करवानी है, आप लोगों ने जो बच्चे बना रहे हैं खुद वो तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह से खुद वर्क करें। बट जो पेड पे बनवाते हैं आप लोगों ने अगर फाइनल की कोडिंग लेनी है या फिर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ पूरा कंप्रोमाइज़ किया जाएगा और आप लोगों को जो है प्रोवाइड की जाएंगी चीज़ें। अगर आप लोगों ने वाइवे की तैयारी करनी है या कुछ भी आप लोगों को कोई मसला पेश आ रहा है तो आप इन चीज़ों पे जो है इन सोर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेल आईडी है जो कि चैनल पे भी दी हुई हैं, उसके बाद ये व्हाट्सएप नंबर है और ये स्काइप आईडी है। जो भी सोर्स आपके पास होगा आप उसके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ भी किया जाएगा और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया भी जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने, मैं बताती चलूँ ये क्वेश्चन हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों की प्रोजेक्ट में आप लोगों ने HTML लैंग्वेज यूज़ की है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि HTML क्या है और उसके बाद जो है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने फ़ाइल के अंदर ऐड कर दी हैं, क्वेश्चन भी और उनके जो हैं आंसर भी, सब कुछ। तो आप लोग जो हैं ये फ़ाइल लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें मेल के थ्रू, और जो है जिस भी सोर्स के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको ये फ़ाइल मैं दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ। तो आप लोगों ने जो है ये फ़ाइल जब लेंगे मुझसे तो आप खुद इसको अच्छी तरह डिटेल में मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, आप रीड कर लेना, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप लोगों को जब रन करवाएगा सुपरवाइज़र आपका प्रोजेक्ट, टेस्ट फेस रन करवाने के बाद आप लोगों से लैंग्वेज के मतलब क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा डेटाबेस कौन सी है, लैंग्वेज किस लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद टूल्स कौन से यूज़ किए हैं, आपने खुद बनाया है किसी से बनवाया, तो वो आप लोग जो हैं बता देना कि सर हेल्प लेके बनाया या जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से वो जो है डेटाबेस के हवाले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम जो भी हम बनाते हैं तो वो पीछे डेटाबेस में डाटा जो है सेव हो रहा होता है, आपसे डेटाबेस क्रिएट करवा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सुपरवाइज़र पूछ सकते हैं, आप लोगों को आनी चाहिए। और उसके बाद जो हैं अगर आप लोगों ने HTML कोडिंग ओपन करवाएगा, कोडिंग में से क्वेश्चन जो है कोई भी वो आप लोगों से फ़ाइल जितनी भी आपकी कोडिंग फ़ाइल होगी कोई भी फ़ाइल ओपन करवा सकते हैं कि ये फ़ाइल ओपन करें, और आप ओपन करेंगे जब उसको जिस एडिटर्स में आप लोगों ने जो है बनाई होगी वो ये भी सवाल करता है कि आप लोगों ने कोडिंग किस एडिटर में की है, ठीक है। यानी सी इसमें की हैं जिसमें आप लोगों ने जो है वो की होगी नोड प्लस में या नोड में, उसके बाद जो है ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लोगों ने इसको एडिटर यूज़ किया हो कोडिंग के लिए वो आप बताएंगे। और साथ में जब फाइल ओपन करेगा तो फाइल में से जो है कोडिंग के अंदर से जो भी उसे नज़र आएगा, जो भी जो है कुछ चीज़ पूछने वाली होगी तो वो कोडिंग के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग को ये सारी कोडिंग का भी जो है आना चाहिए। कोडिंग में जब वो ओपन करवाएगा तो ये मैंने कोड भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रख दिया ताकि आप लोगों को पता चले। HTML का जो है इस तरह का कोड होता है और ये जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, सारा आप लोग रीड करना जब फाइल ले लेंगे। उसके बाद अगर सी यूज़ किए हैं तो सी के मतलब वो पूछ सकता है कि CSS लैंग्वेज किस लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कोडिंग में बताती चलूँ आप लोगों को। ये HTML का ओपनिंग टैग होता है और ये इसका क्लोजिंग टैग होता है HTML का, ठीक है, ये वाला। और ये बॉडी के अंदर हम इसकी कोडिंग सारी करते हैं। ये इसका हेडर की फ़ाइल होती हैं, टाइटल यहाँ पे सारा, ठीक है। आप लोग की कोडिंग के अंदर अगर ये चीज़ें यूज़ हुई हैं तो समझ लेना कि ये HTML का कोड है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि ये कोड किसका, अगर CSS का यूज़ हुआ होगा या बूटस्ट्रैप का या PHP का, तो आप लोग पता होना चाहिए कि ये कोड जो है वो HTML का और ये कोड जो है वो CSS का है, या ये कोड जो है वो PHP का, जो भी होगा कोडिंग के अंदर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। CSS क्या है, तो ये केस कैडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी टाइप्स जो होती हैं वो इनलाइन CSS होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS होती हैं, ये इसकी कोडिंग होती हैं, ठीक है। इस तरह की अगर कोडिंग हुई हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कोडिंग जो है वो CSS की है। उसके बाद जो है PHP का कोड जो होता है वो हम HTML CSS का कोड जो होता है वो हम डायरेक्ट जो है किसी ब्राउज़र पे जो हम रन कर सकते हैं, पर जो PHP का कोड होता है उसको हम सर्वर कोई लोकल सर्वर उसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो डायरेक्ट जो है ब्राउज़र के ऊपर हमें जो है नहीं हम रन कर सकते हैं। तो वही सर्वर लोकल सर्वर जो हम यूज़ करते हैं वो यही है। अगर आपका PHP के अंदर है तो हम ये एग्ज़ाम या वैम्प जो भी सर्वर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पता है कि हम इसको रन करते हैं, ठीक है। तो PHP का है कि PHP क्या है, और PHP की फ़ाइल जो होती हैं वो .php एक्सटेंशन से हम जो है सेव करवाते हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि PHP की फ़ाइल कहाँ पे रन करते हैं या किस एक्सटेंशन से इसको सेव करवाना पड़ता है। अगर आप इसको PHP एक्सटेंशन सेव नहीं करवाएंगे तो ये रन नहीं होगा कोड जो है फ़ाइल, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने राइट की हुई हैं डिटेल में, आप लोग इस फाइल में जो है मुझसे ले लेना और उसके बाद इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। तो आप ये अगर इस तरह का कोड यूज़ हुआ है यानी इस तरह का ओपनिंग टैग है PHP का, ये क्लोजिंग टैग है, तो ये समझ जाना कि ये PHP की कोडिंग हुई है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा भी लैंग्वेज है तो इसके मतलब हैं जावास्क्रिप्ट ये तमाम राइट हुआ है। एसक्यूएल क्या है हमारी डाटाबेस के मतलब कि आपकी कौन सी डाटाबेस हैं, आपने कौन सी डाटाबेस यूज़ की हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डाटाबेस की जो है किसके मतलब क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो जो है उसके लिहाज से आप लोग बताना कि हमने माई एसक्यूएल डाटाबेस यूज़ किए हैं, एसक्यूएल बेस जो है डाटाबेस यूज़ की हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं सारी। उसके बाद जो हैं आप लोगों से क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, कोडिंग ओपन करवाएगा। तो उसमें अगर आप लोगों ने ये कॉमनली जो कोडिंग के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैंने यहाँ पे राइट की हैं, और जो हैं वो आप लोगों से मोस्टली यही क्वेश्चन करेगा। अगर आप लोगों के कोडिंग के अंदर वेरिएबल्स डॉलर साइन यूज़ हो रहा है ये, तो इसका मीन यही है कि PHP के अंदर हम डॉलर साइन वेरिएबल्स बनाने के लिए डॉलर साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का PHP में है या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज में है तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों ने जिससे बनवाया है उससे अच्छी तरह तैयारी करें, उसे हर चीज़ हर कोडिंग के अंदर जो भी चीज़ है उससे पूछे समझें कि ये चीज़ किस लिए यूज़ होती हैं, ये जो है हम तमाम चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डॉलर साइन अगर हुआ है आपकी कोडिंग में यूज़ तो जो है ये हम मोस्टली डॉलर साइन वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप ये डॉलर साइन आप किस लिए यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे कि ये वेरिएबल्स बनाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं डॉलर साइन, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी जो है इसके अंदर कोडिंग के अंदर इको की कहीं पे स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं या प्रिंट की हो रही हैं तो वो आप बताएंगे कि इको जो होती हैं वो हम आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और प्रिंट जो हैं और इनमें डिफ़र आ सकते हैं कि इको और प्रिंट में क्या डिफ़र है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस भी बताया हुआ है कि ये सिंगल जो है इनका यही है, ज़्यादा तो डिफ़र नहीं है, दोनों आउटपुट को जो है डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होते हैं। बट यही है कि इको जो होता है वो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, और प्रिंट जो होता है वो हम सिंगल वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। इको जो होता है वो ज़्यादा जो है फास्टर होता है प्रिंट से, प्रिंट स्लोअर होता है दैन इको से। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद हैं कि PHP के यहाँ पे ये देखे यूज़ हुए हैं ये डॉलर साइन वेरिएबल्स बनाने के लिए डॉलर साइन हम यूज़ करते हैं, तो ये पीछे हो चुका है। उसके बाद PHP में जो है वेरिएबल्स डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, लोकल ग्लोबल और इस तरह से स्टैटिक्स होते हैं। ये देखो इको जो स्टेटमेंट वो हम यूज़ करते हैं आउटपुट डाटे को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। कोडिंग के अंदर अगर जहाँ पे इको की होगी तो। उसके बाद SQL में क्यूरीज आपसे पूछ सकते हैं डेटाबेस, जब आप सर्वर ओपन करते हैं कोई भी एग्ज़ाम या वैम तो वहाँ पे हमने पीछे डेटाबेस बनाई होती हैं, तो जितना भी हम रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हैं डिलीट कर रहे होते हैं इंसर्ट, वो सारा डेटाबेस के अंदर सारा काम हो रहा होता है, डाटा सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बता ही दूँ कि वो आपसे जो है डेटाबेस बनवा के भी देख सकते हैं। हम जो है इसको ओपन कर ही लेते हैं, मे बी ओपन हो जाए, काफ़ी देर का ये तो पड़ा हुआ है बट देख लेते हैं। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करेंगे तो ये देखें आप लोगों के ना ये कलर जो हैं वो यहाँ पे रेड है अभी, तो जैसे ही ये रनिंग स्टेट में आएगा सर्वर तो इसका यहाँ पे कलर जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका इस तरह से है कुछ, ठीक है। ये काफ़ी देर का बंद पड़ा है, देखते हैं अगर चल पड़ा तो हम करेंगे वर्क, वरना फिर ये क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद आप लोगों के ये एग्ज़ाम है और ये वैम्प सर्वर है यहाँ पे। तो वैम्प जो हैं वो आप लोगों को पता है कि जब आप इसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे स्टॉप की दो अपाची और एक और वर्ड होता है, मुझे जेन से निकला पड़ा है, तो वो होते हैं। तो स्टॉप होते हैं तो उसको उस पर आप लोगों ने क्लिक करना होता है, तो जब वो येलो दोनों हो जाते हैं तो वो जब फिर रन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो ग्रीन हो गए हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये जो हैं रनिंग स्टेट में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हैं तमाम, ठीक है। डेटाबेस के अंदर कितनी क्यूरी हैं जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो 4 क्यूरीज होती हैं, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए जो होती हैं, ठीक है। और ये बेसिक क्यूरीज हैं SQL के अंदर। सेलेक्ट की क्वेरी होती हैं, ये आप लोगों को हम इसलिए यूज़ करते हैं डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। और इंसर्ट की क्वेरी हमने टेबल्स के अंदर डाटा वगैरह इंसर्ट करना होता है,
सेव करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब डाटाबेस के मतलब ये क्वेश्चन है, अपडेट की क्वेरीज होती हैं वो हमने अगर चेंज करना है रिकॉर्ड को या फिर एडिट करवाना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। डिलीट की क्वेरीज होती हैं, ये मोस्टली हम रिमूव करवाने के लिए, टेबल्स के अंदर जो हमारा डाटा होता है उसको अगर हमने रिमूव करवाना है तो उसके लिए हम डिलीट की क्वेरी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ इको, वही डिस्प्ले, आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होती हैं। इंक्लूड स्टेटमेंट अगर यूज़ हुई है कोडिंग के अंदर तो उसको समझ लेना कि ये जो होती हैं हम इसको वैल्यूज़ को लिंक करवाने के लिए यूज़ करते हैं। वो फिर आगे फिर वेरिएबल्स आ गए हैं, ये सिंपल मैंने लिखा हुआ है तो आप लोग जो है समझ जाना, इसको इतना बस बता देना तो सुपरवाइज़र को पता चल जाए कि इसे पता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। ऊपर जो है डिटेल्स में है, डिटेल में भी आप लोग पढ़ लेना। तो इसका मतलब यही होता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, $साइन वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं हम मेमोरी के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मेथड्स होते हैं गेट और पोस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट और गेट मेथड्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। पोस्ट जो होते हैं मेथड्स, ये हम डाटाबेस के अंदर जो है वैल्यू को इसलिए यूज़ करते हैं जो है थ्रू वैल्यूज़ डाटाबेस गेट करने के लिए डाटाबेस से, और पोस्ट पोस्ट होते हैं वो डाटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। गेट जो होता है वो डाटाबेस वैल्यू को लेने के लिए, गेट करने के लिए, डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इनमें ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। पोस्ट मीन पता है ना आपको, जो है पोस्ट का गेट मीन तो हासिल करना है ना, तो पोस्ट मीन यानी कि किसी के अंदर डाटा भेजना। तो पोस्ट जो है मेथड्स हम डाटाबेस के अंदर डाटा सेव करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। गेट जो है डाटाबेस से डाटा लेने के लिए, वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए हम गेट का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट में तो ये नीचे जो है वो दी हुई हैं टाइप्स वेरिएबल्स की। उसके बाद है कि आप लोगों को जो है डाटाबेस की ये क्वेरी जो मैंने ऊपर बता दी है ये आप लोगों को राइट करनी भी आनी चाहिए, जैसे कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डाटाबेस, इस तरह की क्वेरी जो होती हैं सेलेक्ट की क्वेरी। तो ये हमारी जो CS403 डाटाबेस के हैंड आउट्स हैं, आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे मे बी, तो आप लोगों ने ये बुक पढ़ी भी होगी। तो उसमें हमारा डाटाबेस का पोर्शन है CS403 की हैंड आउट्स के अंदर, तो आप लोग वो सारा जो है रीड करें, उनको समझे। वहाँ पे तमाम क्यूरीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्यूरीज को बताया हुआ है क्या चीज़ है, किस मकसद के लिए यूज़ होती है। तो वो आप जो है वहाँ से क्यूरीज को जो है वो देखें कि कौन सी क्यूरी किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे राइट करते हैं, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। सो ये थी तमाम चीज़ें आज की वीडियो में जो है मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं वो कर रहे थे क्वेश्चन। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जो है टेस्ट फेज़ जो है वो हमारी फाइनल ईयर, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट होता है हमारा वो एक अलग चीज़ होती है जो हमने बनाना होता है, जो हमने सेलेक्ट किया होता है प्रोजेक्ट, वो हमने लास्ट पे जब फाइनल डिलीवरेबल होती है उसमें सबमिट करवाना होता है। तो टेस्ट फेज़ हमारी एक अलग चीज़ होती है। टेस्ट फेज़ में हमें पहले छोटी सी एक प्रॉब्लम देते हैं टेस्ट फेज़ के अंदर, वो बच्चा जो है बना के जो है वो उनको सबमिट करवाता है, उसके बाद जो है फाइनल डिलीवरेबल हमने सबमिट करवाना होता है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझ आ गई हैं। कुछ बच्चों को पता नहीं चल रहा था। तो आप लोग जो है फाइल मैं इधर में भी कहीं पे पढ़ी हो, ये हम देखते हैं। तो जो है आप लोग मज़ीद तैयारी करनी है तो आप लोग मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कॉन्टैक्ट के थ्रू बाकी चीज़ें जो हैं डाटाबेस कैसे क्रिएट करना है या फिर आपको आपकी कोडिंग के हवाले से जो तमाम चीज़ें होंगी, क्योंकि आप लोग के अपने अपने प्रोजेक्ट हैं तो उस लिहाज से आप लोगों को तैयारी करनी होगी मुख्तलिफ लैंग्वेज के, तो उस लिहाज से क्वेश्चन होंगे कोडिंग के अंदर। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनल डिलीवरेबल बनवानी है, प्रेजेंटेशन बनवानी है, कुछ भी बनाना है तो आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे नेट का मसला है, नेट नहीं आ रहा, तो वरना मैं आप लोगों को बता देती किस तरह से आप सर्वर के अंदर डाटाबेस बना सकते हैं या किस तरह से जो है आप लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें तो मोस्टली यही क्वेश्चन होते हैं जो कि मैंने बता दिए हैं। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आप लोगों की किस जो है लैंग्वेज में बनाया आप लोग पता होना चाहिए तमाम चीज़ें। और साथ में जो आप लोगों को फ़ाइल आई होती हैं उस फाइल को भी आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो इसको रीड करना होता है। फ़ाइल के अंदर
जो है वो पूछ सकते हैं कि कौन से जो हैं टास्क दिए थे आप लोगों को फाइल में से, ठीक है, जो प्रोजेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस जो है कॉन्फिडेंस से वाइवा देना है। यही सुपरवाइजर चेक करते हैं कि इसके अंदर, और चुप करके नहीं बैठना। आप लोगों ने जब वाइवा देना है तो चुप करके नहीं क्वेश्चन करे सुपरवाइजर, तो आप लोगों को पता नहीं है, ये जवाब नहीं आ रहा, चुप करके बैठ जाएं। कुछ ना कुछ बताएं उसके मतलब जो है, इस तरह से थोड़ा बहुत बताएं, चुप करके ना बैठे। अगर नहीं पता तो बता दें कि सर सॉरी मुझे इस चीज़ का नहीं पता, तो जो है चुप करके नहीं बैठना, आगे से चुप करके बैठ जाए तो वो समझेगा कि इसने खुद बनाया ही नहीं है, जो है इसे कुछ पता ही नहीं है। तो ये बहुत ही आप लोगों को पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है, इसमें भी बता रही हूँ कि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट स्टेज है ये हमारे प्रोजेक्ट की। वाइवा जो होते हैं, टेस्ट फेज वाइवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें अगर बच्चा फेल हो जाते हैं तो फिर जो है पूरा सेमेस्टर उसको ज़ाया करना पड़ता है। अगले सेमेस्टर में जाके फिर वो जो है दोबारा से काम स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान से इसकी तैयारी करनी है और देना है वाइवा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।